हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका ट्यूटर मुदस्सिर बट। आज है क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 और आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट पुली सिस्टम्स। तो पिछले कई क्लासेस से हम लोग बात करते हैं अबाउट फोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने देखा वी टॉक्ड अबाउट वेट, वी टॉक्ड अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट टेंशन इन अ स्ट्रिंग। और फिर हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अपरेंट वेट की बात की थी। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं पुली सिस्टम के बारे में। बट बिफोर वी डिस्कस पुली सिस्टम, आई वांट टू डिस्कस वन क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टॉपिक विद यू। हमारे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में हमारे पास दो ब्लॉक्स है एंड वो एक सरफेस पे है। ये एक सरफेस है, दिस सरफेस इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, जो भी आपको बोलना है वो आपको समझना है इसमें। ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का मास है 3 kg और इस ब्लॉक का मास है 2 kg। अब इस बड़े वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन एंड इस छोटे वाले ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है फोर्स 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन। हम लोगों को टेंशन निकालना है क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स जो है दे आर टाइड विद अ मासलेस स्ट्रिंग। सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है और इन दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। और हम लोगों को बताना है कि इस सिस्टम का जो है नेट एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा, यानी वी हैव टू फाइंड ए। हम लोगों को ए निकालना है और हम लोगों को टी निकालना है। तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हम लोग हेल्प लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। तो इस क्वेश्चन में भी हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। तो हम लोग इन दोनों सिस्टम्स का अलग अलग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे एंड विल चेक कि हाउ वी कैन बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस वाले ब्लॉक का 3 kg वाले ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये इसका वेट होगा नीचे की तरफ, दैट इज 3 × g। ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन, यहां से फोर्स है 100 न्यूटन। एंड हमने लास्ट वाली क्लास में बात की थी कि जो टेंशन है, टेंशन एक ऐसा फोर्स है विच इज अ पुलिंग फोर्स जो हमेशा लगता है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन जो है वो इधर की तरफ होगी। तो टेंशन वाली फोर्स यहां इधर की तरफ होगी, जिसको अपन टी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा टी। अब चूंकि ये बॉडी जो है यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स है और इस बॉडी का नेट डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, नेट डायरेक्शन इसका ये है, तो एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है। तो इसका जब इक्वेशन बनेगा वो, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज, ये बॉडी का, ये सिस्टम का जो मोशन हो रहा है दैट इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन या यहाँ +x -x। तो y डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, तो इसीलिए हम इस वाली चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग n और 3g के बारे में बात नहीं करेंगे। n यहाँ पे होगा बराबर 3g के, ये हमको पता ही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोशन जो है वो y डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए हम इस पे आगे बात नहीं करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि F नेट जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F नेट क्या होगा 100 - t। तो यहाँ पे बनेगा हमारा इक्वेशन 100 - t इक्वल टू 3 × a। अब इसी तरह ये वाला बॉडी जो है 2 kg वाला बॉडी, अब 2 kg वाले बॉडी का भी हम लोग FBD बनाएंगे। इसका अब नीचे और ऊपर का मैं फोर्स नहीं बनाऊंगा। अब यहां पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो टेंशन फोर्स होगी दैट इज अ पुलिंग फोर्स, तो वो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे यहां पे टेंशन जो है वो इधर की तरफ है और जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन वो इधर की तरफ है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा T - 20 इक्वल टू 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे 1 + 2। तो 1 + 2 जब मैं करूंगा तो आई विल गेट 100 - t + t - 20 इक्वल टू 3a + 2a। तो t से t गया तो 100 - 20 इज 80 इक्वल टू 5 टाइम्स a। तो जो a होगा, a विल बी 80 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब हम निकालेंगे टेंशन। अब इस a की वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट कीजिए। तो हम लोगों के पास इक्वेशन है एक जैसे, वी हैव t - 20 इक्वल टू 2 × a। तो a के बदले हम लोग 16 पुट करेंगे, तो t विल बी इक्वल टू 20 + 32, सो दैट इज इक्वल टू 52 न्यूटन। तो यहां पे आप देखिए एक्सेलरेशन जो है दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जो टेंशन है दैट इज 52 न्यूटन।
अब अगर मैं इस सिस्टम को, इन दोनों को मैं एक ही सिस्टम मानता, तो आप देखिए नेट मास 3 + 5, नेट फोर्स 100 - 20 80, तो ये कुछ ऐसा बनता। 5 kg का मास है, यहां से 100 न्यूटन और यहां से 20 न्यूटन, तो 100 - 20 दैट इज 80, तो नेट फोर्स होता 80, वो आता बराबर 5A, तो A आता यहां से भी हमारा 16 मीटर/सेकंड²। तो आप चाहे तो इसको शॉर्टकट में एक्सेलरेशन निकालना होता तो आप ये वाला मेथड भी सॉल्व यूज कर सकते थे। तो इन दिस वे हम लोग जो है ये टेंशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द पुली सिस्टम, ठीक है ना। तो आइए अब पुली सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पुली सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप सबने पुली सिस्टम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो पुली सिस्टम एक ऐसा, हमारे पास एक सर्कुलर पुली जैसा होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, और इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के इधर भी कुछ लटका होता है और इधर भी कुछ लटका होता है। जैसे यहाँ पे ये मेरे पास ये मार्कर है, और इस लीड को, डेटा केबल को अगर मैं यहाँ से हैंग करूँ ऐसे, तो दिस सरफेस विल एक्ट, ये जो सर्कुलर सरफेस है इसका, दिस विल एक्ट एज अ पुली, यानी कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो अब जब भी हम पुली सिस्टम के क्वेश्चंस करते हैं तो वी एज्यूम कि जो पुली है दिस इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको पहले एज्यूम करके रखनी है। अब मान लीजिए हमारे पास एक पुली है, जनरल पुली सिस्टम है, तो लेट्स सपोज ये एक सपोर्ट है, दीवार है या रूफ टॉप है, जो भी है, यहां से एक पुली लटका हुआ है, और इस पुली के इस साइड पे एक बॉडी है और यहां से एक बॉडी है। ये बॉडी का मास है m और ये बॉडी का भी मास है m, ठीक है। दोनों बॉडीज का मास सेम है। तो अब अगर दोनों बॉडीज का मास, जो पुराने जमाने के जो तराजू होते थे ना, आप उनको समझ सकते हैं कि जिसके वो दो साइड ऐसे होते हैं, बैलेंस होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखेंगे ये एक पुली सिस्टम है, दिस इज अ पुली, जिसपे ये दोनों चीजें जो है, दोनों वायर्स लटक रही हैं, दो साइड से एक ही वायर, ठीक। अब ये बॉडी है, जिस बॉडी का मास है m, और यहां से एक और बॉडी है, दोनों बॉडीज का मास सेम है। अब इस केस में क्या होगा, चूंकि दोनों बॉडीज का मास सेम होगा तो नेट एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा, क्योंकि यहां पे जो है ये बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस करेगा सिस्टम। तो इसका जो FBD बनेगा, तो इसका होगा नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ होगा t, इसका भी होगा नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ होगा t। अब आप यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इधर की तरफ होगा t और इधर की तरफ होगा t, ठीक है। अब चूंकि यहां पे अगर हम देखेंगे तो नेट एक्सेलरेशन 0, तो t - mg = 0, तो t जो है वो mg के बराबर है। अब इस पॉइंट पे, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां से भी t है, यहां से भी t है, तो जब दोनों केसेस में t आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे जो टेंशन है यहां की तरफ, सपोज उसको हम t' बोलेंगे, तो वो जो t' है दैट इज ट्वाइस mg, क्योंकि इधर भी mg इधर भी mg, दोनों इसी पॉइंट पे है, तो जो यहां पे टेंशन होगा t' दैट इज इक्वल टू ट्वाइस mg। तो ये एक जनरल सिस्टम है। अब जब भी हम पुली के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पहले ही बोला जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सा मास हैवी है, कौन सा मास लाइट है। तो जो मास हैवियर होगा उसी मास की डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पुली ऐसा है, ठीक है, तो ये है मास m1 और ये है मास m2। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो m1 है, m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर ये कंडीशन गिवन है, यानी कि m1 जो है m2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। तो आपको फिर क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड दैट एक्सेलरेशन और आपको t निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए सिंपल हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक एन FBD। तो इसका जब मैं FBD बनाऊंगा m1 का, तो इसका क्या होएगा, इसका होएगा m1g नीचे की तरफ और ऊपर होगा t, एंड इस वाले का होगा m2g नीचे की तरफ और यहां होगा t। अब यहां पे आप देखिए, चूंकि सिस्टम जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल जो है, ये वाली बॉडी जो है, ये ऊपर जाएगी, क्योंकि m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या है, m1 जो है, m1 भारी है, m1 का मास ज्यादा है। अगर m1 का मास ज्यादा है तो m1 नीचे और m2 उतना ऊपर। जितना m1 नीचे जाएगा उतना m2 ऊपर जाएगा, ये आपको याद रखना है। जितना m1 नीचे जाएगा उतना m2 ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, एंड हमने पहले ही एज्यूम किया है स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग को आप ज्यादा नहीं खींच सकते। तो ये जो है, जितना m1 नीचे आएगा उतना m2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। यहां पे हमारा जो नेट एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब इक्वेशन बनेगा
m1g माइनस टी इक्वल टू m1a। और दूसरे वाले का क्या बनेगा, दूसरे वाले का बनेगा t माइनस m2g इक्वल टू m2a। अगेन इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1 + 2, जब मैं 1 + 2 करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 g इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू, a विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये होगा मेरा एक्सेलरेशन। अब अगर मुझे टेंशन निकालनी होगी तो टेंशन को पुट करने के लिए आई विल यूज दिस फॉर्मूला। तो T विल बी इक्वल टू, यहां पे अगर हम देखेंगे m2g प्लस m2a। अब a की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो आई विल गेट द रिजल्ट एंड आई विल सी क्या हमको मिलता है। लेट्स सी। तो यहां पे आप देखिए हम लोग निकालेंगे टेंशन T। सो T इज इक्वल टू m2g प्लस m2a। तो a किसके बराबर है, दैट इज m2, m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इस m1 प्लस m2 का इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये बनेगा m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर g प्लस m1 m2g माइनस m2 स्क्वायर g होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इन दोनों का मैंने इसके साथ मल्टीपल किया तो यहां अगर आप देखेंगे m2 स्क्वायर g और माइनस m2 स्क्वायर g कैंसिल आउट होगा तो विल बी लेफ्ट विद t विल बी इक्वल टू m1 ट्वाइस m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये होगा हमारा टेंशन यहां पे इस केस में। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी कॉमन पुली सिस्टम जिसमें हमारे पास दो बॉडीज है और जिन दो बॉडीज का जो मास है m1 इज ग्रेटर देन m2 तो नेट एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो आइए अब हम एक और केस करेंगे पुली सिस्टम का जिसमें एक फ्लोर पे दो पुली है और दोनों साइड से मास और बीच में एक और मास जो है वो अटैच है। तो आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हमारे पास दो पुलीज है और उनके बीच के एक मास है दैट इज कैपिटल M। और यहां पे हमें बोला गया है कि यहां पे जो दो मासेस है m1 एंड m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अगर m1 m2 से बड़ा है तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ है। ठीक, तो अब आपको यहां पे देखना है कि हम जब इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि यहां पे बीच में एक कैपिटल M मास की बॉडी को भी रखा गया है। तो आइए देखिए, ये जो m1 है, क्योंकि m1 इज ग्रेटर देन m2 तो नेट एक्सेलरेशन हमारा इधर की तरफ होगा। अब यहां पे क्या होगा, इस m1 का मास आएगा, वेट आएगा नीचे m1g, टेंशन ऊपर की तरफ है T, लेट्स कॉल इट नाउ T1। अब यहां पे टेंशन जो है वो इधर की तरफ होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अवे फ्रॉम द सरफेस, और यहां पे टेंशन इधर की तरफ होगा T1। इसी तरह यहां पे m2g नीचे की तरफ और यहां पे T2 ऊपर की तरफ, और यहां पे इस पॉइंट पे T2 जो है वो इधर की तरफ होगा और यहां पे भी कुछ ऊपर और नीचे, कहानी ऐसे होगी। अब चूंकि हम लोगों को यहां पे बोला गया है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में m1 इज ग्रेटर देन m2 तो मतलब पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो नेट डायरेक्शन जो है, नेट मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जब मैं m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, जो वो मैंने बनाया, जब मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो आई विल राइट m1g माइनस T1। सो आई विल राइट m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a। जब मैं इसका लिखूंगा तो आई विल राइट T2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। अब यहां पे जो ये m वाला सिस्टम है, इस m वाले सिस्टम के साथ देखो क्या हो रहा है, T1 इधर की तरफ, T2 इधर की तरफ, और ये भी मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो इसके लिए बनेगा T1 माइनस T2 इक्वल टू कैपिटल M इंटू a। तो यहां पे हमारे पास तीन इक्वेशंस है। पहली इक्वेशन फॉर m1 दैट इज m1g, इसका वेट नीचे की तरफ माइनस T1 इक्वल टू m1a, m2g
क्योंकि ये यहाँ पे मोशन इस डायरेक्शन में, तो ऊपर वाला फोर्स पहले आएगा, T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। अब यहाँ पे ये जो बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, तो इसका एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू MA। अब क्या करूंगा मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। सो आई विल से 1 प्लस 2 प्लस 3। तो जब मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 करूंगा तो देखिए आप यहां पे क्या होगा, दिस विल बी M1G माइनस T1 प्लस T2 माइनस M2G प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस कैपिटल MA। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो T1 है ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विद M1G माइनस M2G इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M इंटू A। तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी M1 माइनस M2 इंटू G डिवाइडेड बाय स्मॉल m1 प्लस M2 प्लस कैपिटल M। तो ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी एक्सेलरेशन को हम लोग यहां पे पुट करेंगे एंड वी कैन फाइंड T1 एंड T2। तो T1 में अब यहां पुट करेंगे A की वैल्यू, T2 जब निकालना होगा तो यहां पे पुट करेंगे। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द टेंशन एज वेल, बट फिलहाल हमारा यहां पे जो मकसद था दैट वाज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन जो हमने निकाला M1 माइनस M2 G डिवाइडेड बाय दिस। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो ये एक और सिस्टम था पुलीज का, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। इन द नेक्स्ट केस वी विल सी हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज होगा, उसमें जो है पुलिस को उसके ऊपर एक पुली रखा गया है एक वर्टेक्स पे, और दोनों साइड से दो मासेस जो है ना वो लाई कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आइए अब उस सिस्टम को समझते हैं जहां पे एक ट्रायंगुलर वेज होगा और उसी के ऊपर एक पुली रखा गया है। ओके, अब हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर वेज है, अब एक ट्रायंगुलर सिस्टम है, उसमें सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो ये ट्रायंगुलर सिस्टम है इसके एक वर्टेक्स पे एक पुली रखा गया है और उस पुली के ऊपर दो मासेस है M1 एंड M2, और यहां पे भी बोला गया है कि जो M1 है M1 इज ग्रेटर देन M2 और हमें निकालना है एक्सेलरेशन एज वेल एज टेंशन। तो वही दो चीजें हम फिलहाल कैलकुलेट करते आ रहे हैं। तो इस केस में भी हमको ये करना है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों एंगल्स डिफरेंट है, ये अल्फा एंगल, ये बीटा एंगल, ठीक है ना। तो किसी भी केस में जैसा होगा तो हम लोग फिलहाल जो है ना डिफरेंट एंगल्स के लिए लेंगे। कल को मे बी आप लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया हो, बट यहां पे हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स है दे आर डिफरेंट, राइट। अब यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो M1 है M1 इज ग्रेटर देन M2, राइट। तो मतलब पूरा सिस्टम जो है ना वो इस डायरेक्शन में चलेगा। अब यहां पे मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसका, M1 और M2 का। तो यहां पे चूंकि ये जो M1 है, M1 इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो यहां पे थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम ट्रिकी होने वाला है। सबसे पहले आपको पता होगा वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हो गया हमारा M2G। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये हमारा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इधर की तरफ होगा N। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये M2G है तो दिस विल बी M2G cos ऑफ अल्फा, और ये होगा यहां पे फोर्स M2G, सॉरी M1 है ये M1G साइन ऑफ अल्फा। अब ये स्ट्रिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टेंशन जो है वो इधर की तरफ होगी। अब आते हैं सिमिलरली M2 पे, तो M2 का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो दैट इज M2G। नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो यहां से एक कंपोनेंट आएगा इसका, तो दिस विल बी, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो दिस इज M2G cos ऑफ बीटा, एंड ये वाला होगा M2G साइन ऑफ बीटा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्ट्रिंग का, तो टेंशन इधर की तरफ होगा। तो ये बना हमारा FBD फॉर दीज टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 एंड M2। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, हलवा हो गया पूरा। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना देखना है कि नेट मोशन जो है वो कहां की तरफ है। अब जब बोला गया ऑलरेडी कि M1 इज ग्रेटर देन M2, तो पूरा सिस्टम जो है, ये जो मास है ये हैवी होगा, तो ये सिस्टम यहां स्किड करेगा क्योंकि सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, ये सब चीजें ऑलरेडी हमने एज्यूम की है। तो जब ये M1 नीचे आएगा तो जितना M1 नीचे आएगा उतना M2 ऊपर खिसकेगा,
समझ आ रही बात? यानी कि जब m1 नीचे जाएगा तो इसका जो ये m21g साइन अल्फा वाला कंपोनेंट है, दिस विल बी द डोमिनेटिंग कंपोनेंट। यही इस बॉडी को नीचे की तरफ खींचने में हम हेल्प करेगा और टेंशन उसको अपोज करेगा। यानी जो नेट फोर्स होगा इधर की तरफ, दैट विल बी m1g साइन अल्फा माइनस टी। और यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है तो टी जो है, टेंशन जो है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट m2g साइन बीटा जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। तो ये उसको सब्ट्रैक्ट यानी कि उसको कम करने की, रोकने की कोशिश करेगा। तो इन शॉर्ट जब हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे तो वो इक्वेशंस कुछ ऐसी होंगी। तो देखिए m1 सिस्टम के लिए हम लिखेंगे दैट इज m1g साइन ऑफ अल्फा माइनस टी इक्वल टू m1a। अब इसके लिए लिखेंगे हम लोग t माइनस m2g साइन ऑफ बीटा दैट विल बी इक्वल टू m2a। अब हम करेंगे सिंपल 1 + 2। जब मैं 1 + 2 करूंगा तो t एंड t कैंसिल आउट होगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद m1g साइन ऑफ अल्फा माइनस m2g साइन ऑफ बीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा a, दैट विल बी इक्वल टू m1 साइन ऑफ अल्फा माइनस m2 साइन ऑफ बीटा इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये होगा कॉमन एक्सेलरेशन जिससे ये ब्लॉक्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना है टेंशन। तो आइए टेंशन को निकालने की कोशिश करते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेव द स्पेस, मैं इस फॉर्मूला को ऐसे रख के इन दोनों को रब करता हूं। तो इसको जो है हम लोग यहां पे करेंगे। ओ सॉरी, आई हैड टू पुट इट। सो m1g साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू m1a। तो मुझे t चाहिए, तो t को मैं यहां शिफ्ट करूंगा, तो t विल बी इक्वल टू m1g साइन ऑफ अल्फा माइनस m1a। अब a की वैल्यू ये है, तो t विल बी इक्वल टू m1g साइन ऑफ अल्फा माइनस m1। अब यहां पे होगा m1 साइन ऑफ अल्फा माइनस m2 साइन ऑफ बीटा इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t जो है, t विल बी इक्वल टू m1g साइन ऑफ अल्फा एज इट इज माइनस m1 स्क्वायर साइन अल्फा g माइनस माइनस प्लस m1 m2 साइन बीटा g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 से इसके साथ होगा तो विल गेट m1 स्क्वायर g साइन अल्फा प्लस m1 m2 g साइन ऑफ अल्फा माइनस m1 स्क्वायर साइन अल्फा g माइनस m1 m2, सॉरी दिस इज प्लस, प्लस m1 m2 g साइन ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आप देखेंगे यहां पे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो m1 स्क्वायर g साइन अल्फा और m1 स्क्वायर g साइन अल्फा, एक प्लस एक माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमारा टेंशन आएगा यहां पे, t विल बी इक्वल टू m1 m2 g साइन अल्फा m1 m2 g साइन बीटा, इट विल बी m1 m2 g साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां पे अगर आपको एंगल अल्फा और एंगल बीटा गिवन होगा तो आप सिमिलरली उस चीज को यहां पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू दीज क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर वेज है तो ट्रायंगुलर वेज को जो है आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बस आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए एंड यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। फिर उसके बाद आपको ये लगाना है कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और कौन मोशन को हेल्प सपोर्ट कर रहा है और कौन मोशन को अपोज कर रहा है। सपोर्टिंग वाले फोर्सेस प्लस होंगे, अपोजिंग फोर्स वाले माइनस होंगे, एंड इन दिस वे वी कैन सॉल्व द
प्रॉब्लम जो भी आपको गिवन होगा, ठीक है। तो आइए अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन द पुली सिस्टम। ओके, नाउ बिफोर वी एंड दिस वीडियो, सो हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विच इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये डायग्राम गिवन है और पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, यानी कि कॉमन एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जो एक वेज है, इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक पुली है। तो यहाँ पे एक मास है जिसका है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg और यहाँ पे है 2 kg, और ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब चूंकि यहाँ पे जनरली हम लोगों को पता होता है यहाँ बड़ा मास है, यहाँ छोटा मास है, तो हम लोग बड़े मास की तरफ दिखाते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, तो वी आर इन अ काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन स्टेट कि हमें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा कि इधर की तरफ होगा। तो कभी कभी ये बहुत सिंपल नहीं होता है, कभी कभी इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। जैसे इस वाले केस में तो हम लोग ऐसे नहीं बता पा रहे हैं कि ये मोशन, ये सिस्टम जो है इधर की तरफ जाएगा कि इधर की तरफ जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो आपको एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, उसके बाद आप आंसर पे डिपेंड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे वही मेथड सॉल्व करने की यूज करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग फिलहाल मानते हैं कि नेट एक्सेलरेशन जो है वो इधर की तरफ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो ये एक सिस्टम है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो इसका वेट नीचे की तरफ है 3g। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया हमारा 3g cos 30, और ये वाला कंपोनेंट होगा 3g sin 30। और यहां पे इसका सिस्टम जब बनेगा तो नीचे आएगा 2g और ऊपर आएगा टेंशन t, और यहां पे भी टेंशन इधर की तरफ है। तो यहां पे आप देखेंगे हमारे पास दो केसेस बनेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन ये, हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये ब्लॉक, ये जो सिस्टम है ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। So that means according to we people, according to us, this force is the dominating force. So we'll write 3g sin of 30 minus t equal to 3a. And हमने यही माना है, तो इसका मतलब t ऊपर की तरफ होगा दूसरे केस में, तो we'll say t minus 2g equal to 2a. And suppose हम लोग मान रहे हैं g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। अब आप यहां पे देखिए sin 30 होता है बराबर 1/2, तो ये बनेगा 3g इंटू 1/2 माइनस t इक्वल टू 3a, एंड यहां पे बनेगा t माइनस 2g इक्वल टू 2a। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी आर लेफ्ट विद g की वैल्यू 10, तो दिस इज 30/2, so this is 15 minus 20 equal to 5a. तो -5 equal to 5a, तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -1 यानी कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस का मतलब यहां पे ये है कि जो डायरेक्शन हमने लिया था, जो डायरेक्शन हमने लिया था उस डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है एक्सेलरेशन। तो मतलब ये कि जो नेट सिस्टम है, दिस नेट सिस्टम, ये ऐसे नहीं जाएगा बल्कि ऐसे जाएगा। तो जब हमारे पास ऐसा केस होगा व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द एक्सेलरेशन, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तब हम कोई भी डायरेक्शन एज्यूम करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से हमें अंदाजा होगा लास्ट के आंसर पे। तो यहां पे आप देखिए a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी जो डायरेक्शन हमने a का माना था, नेट एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट है। तो हमने माना था कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा, बट इन रियलिटी ये सिस्टम ऐसे चल रहा है, राइट। तो मतलब अगर मैं ये a मानूं तो +1 आएगा, अगर मैं ये a मान रहा हूं तो -1 आएगा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द a। अब हमें निकालना है इसमें टेंशन। तो जो टेंशन निकलेगा, टेंशन तो बहुत सिंपल होगा, t minus 20 इक्वल टू 2 इंटू -1। तो जब t यहां जाएगा तो t विल बी इक्वल टू 20 minus 2, सो दैट इज इक्वल टू 18 न्यूटन, ठीक है। तो जो टेंशन है वो कितना है, 18 न्यूटन है। अब आप यहां पे भी देख सकते हैं, टेंशन अगर 18 न्यूटन का है तो यहां पे नीचे लग रहा है फोर्स 20 न्यूटन, तो 20 तो ज्यादा है ना 18 से, तो 20 इज ग्रेटर देन 18/2, तो मतलब नेट फोर्स जो है वो नीचे की ही तरफ है। दिस इज वन वे टू चेक हमारा आंसर सही है कि गलत है।
तो इन शॉर्ट आप लोग ये याद रखेंगे कि अगर आपको नहीं पता, इफ यू डोंट नो कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज आप लोग कोशिश करेंगे निकालने की कोई सा भी एक्सेलरेशन, एंड देयर यू कैन फाइंड आउट कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो प्लस है या माइनस है। अगर वो माइनस है तो मतलब ये कि जो डायरेक्शन आप लोगों ने माना था, नेट एक्सेलरेशन जो है वो उसका ऑपोजिट है, ठीक है। और ये आपको यहां से भी पता चला कि जब हमने यहां पे t देखा तो t वाज 18 और यहां पे जो फोर्स था नीचे की तरफ दैट वाज 20। सो इन दिस वे ऑल्सो हम लोग ये निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारी जो डायरेक्शन थी वो गलत थी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर आपको ऐसा कोई केस आ रहा है तो आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए, नेट आंसर जो है वो बात करेगा, वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट फ्रिक्शन। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।